आई एम अ कश्मीरी पंडित, मैं एक कश्मीरी हूं। और ये खाली मैं एज अ पंडित नहीं बोल रहा हूं, मैं एज अ कश्मीरी बोल रहा हूं। देश के हर भाग के लोग यहां पार्टिसिपेट करेंगे इस बजट में, कश्मीर के लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो 4 मेंबर्स जो राज्यसभा के कश्मीर से यहां होते थे आज वो भी नहीं है। 1990 से 2017 तक 14,000 सिविलियंस की डेथ हो चुकी है, 5,000 मिलिट्री आर्मी पर्सनल एंड 22,000 मिलिटेंट, जो MHA के फिगर्स हैं। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कश्मीरी और कश्मीरियत की क्या हालत हो गई होगी बाय दिस टाइम। क्या हो रहा है? कौन फॉरेनर आएगा कि क्या इससे कश्मीरी पंडित वापस चले जाएंगे? और मैंने तो होम मिनिस्टर साहब को उस दिन ये भी बोला था, अगर कश्मीरी पंडित वापस चले जाएंगे तो मैं आपको सेंट्रल हॉल में चाय पिलाऊंगा, क्योंकि कौन जाएगा? आप कश्मीरी पंडितों से बात करिए, आपको समझ आएगा हाउ मच दे वांट टू इन्वेस्ट इन कश्मीर। बट टू इन्वेस्ट इन कश्मीर यू फर्स्ट हैव टू क्रिएट अ क्लाइमेट फॉर देम। आप वहां शिकारे वालों से पूछिए उनकी हालत क्या है। डज दिस बजट रिफ्लेक्ट दिस पेन एंड एगनी? आपने बड़ी मुश्किल से तो 2G से 4G किया, और 4G भी लिमिटेड एरियाज में किया। तो एट द एंड ऑफ द डे, I mean, you see the suffering of the people there, and if it is not meeting the aspirations of people, isn't it time for us to restore democracy in Kashmir? क्योंकि मैं शायद अकेला कश्मीरी पंडित हूं, तो मैं एक शेर के साथ आज अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। सबने अकेला छोड़ दिया, मैं भी देश का हिस्सा हूं। सबने अकेला छोड़ दिया, मैं भी देश का हिस्सा हूं। भटक रहा हूं तन्हाई में, नहीं भूला कोई किस्सा हूं। छीनी विरासत मुझे दिलाओ, मैं धोखे से अचंभित हूं। छीनी विरासत मुझे दिलाओ, मैं धोखे से अचंभित हूं। मुझसे मेरा दर्द ना पूछो, मैं एक कश्मीरी हूं। और ये खाली मैं एज अ पंडित नहीं बोल रहा हूं, मैं एज अ कश्मीरी बोल रहा हूं। और कश्मीर में पंडित भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, डोगरा भी हैं, और सब पीड़ा में है कि पिछले 5 साल एंड 254 डेज में आइदर देयर वाज गवर्नर्स रूल और देयर वाज प्रेसिडेंट्स रूल। आप सोचो 6 साल से उस पूरे एरिया में देयर इज आइदर गवर्नर्स रूल और प्रेसिडेंट्स रूल। वहां के बजट को डिबेट करने के लिए वहां कोई लेजिस्लेचर नहीं है। आज हम देश के हर भाग के लोग यहां पार्टिसिपेट करेंगे इस बजट में, कश्मीर के लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो 4 मेंबर्स जो राज्यसभा के कश्मीर से यहां होते थे आज वो भी नहीं है। 1990 से 2017 तक के जो मेरे पास आंकड़े हैं, 14,000 सिविलियंस की डेथ हो चुकी है। मैं कश्मीरी पंडितों की संख्या अलग से नहीं बता रहा हूं। 5,000 मिलिट्री आर्मी पर्सनल एंड 22,000 मिलिटेंट, जो MHA के फिगर्स हैं। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कश्मीरी और कश्मीरियत की क्या हालत हो गई होगी बाय दिस टाइम। हम लोग कुछ दिन पहले एज अ पार्लियामेंट्री डेलीगेशन श्रीनगर में थे। हम लोग जब डल लेक में गए, डल लेक की जो हालत देखी तो रोना आया। पूरे वीड्स भरे थे, 2 या 3 मशीन चल रही थी। अगर कश्मीर की सुंदरता डल लेक से नापी जाती थी तो वेयर इज दैट डल लेक, वेयर इज दैट नगीन? और आज 5-7 साल हो गए हैं, आपने 2 मशीन लगा दी और आप बहुत खुश हो कि बहुत काम हो रहा है वहां पर। फॉरेन निवेश क्या हो रहा है? कौन फॉरेनर आएगा कि क्या इससे कश्मीरी पंडित वापस चले जाएंगे? और मैंने तो होम मिनिस्टर साहब को उस दिन ये भी बोला था,
अगर कश्मीरी पंडित वापस चले जाएंगे तो मैं आपको सेंट्रल हॉल में चाय पिलाऊंगा। वो भी मौका मुझे आज तक नहीं मिला, क्योंकि कौन जाएगा? अब मैं आपको बता सकता हूं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर कभी होगा तो सबसे पहले एक्सपैट्रिएट कश्मीरीज करेंगे। आप कश्मीरी पंडितों से बात करिए, आपको समझ आएगा हाउ मच दे वांट टू इन्वेस्ट इन कश्मीर। बट टू इन्वेस्ट इन कश्मीर यू फर्स्ट हैव टू क्रिएट अ क्लाइमेट फॉर देम। इफ देयर इज नो क्लाइमेट फॉर देम, हु इज गोइंग टू इन्वेस्ट? आप वहां शिकारे वालों से पूछिए उनकी हालत क्या है, आप वहां के बोटमैन से पूछिए उनकी हालत क्या है, आप वहां जो वहां पर जो घोड़े वाले हैं, पोनी वाले हैं, जो ढोते हैं सामान, उनसे पूछिए उनकी हालत क्या है। डज दिस बजट रिफ्लेक्ट दिस पेन एंड एगनी? इंटरनेट बैंडविड्थ वहां इंक्रीज जब करेंगे तभी तो वहां का यूथ, वहां की विमेन, वहां का जो बिजनेसमैन है, कमाई का कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी अच्छी होगी। आपने बड़ी मुश्किल से तो 2G से 4G किया और 4G भी लिमिटेड एरियाज में किया, तो एट द एंड ऑफ द डे आई मीन यू सी द सफरिंग ऑफ द पीपल देयर। एंड इज दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज placing a governor as a chief executive under a presidential rule is a political answer. What you need is an economic answer. जब तक वहां की इकोनॉमी रिवाइव नहीं होगी, आप वहां कर क्या सकते हैं? वहां का एप्पल ट्रेड नीचे आ गया है। वहां का एप्पल ट्रेड क्यों नीचे आ गया है? क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज का एप्पल इंडिया में फ्लड हो चुका है। वहां की सैफ्रॉन इंडस्ट्री का क्या हुआ? आप देख लीजिए, प्रोडक्शन के बेबस सब फिगर्स हैं। वहां की जो आर्टिजन्स हैं, कश्मीर है द बेस्ट आर्टिजन्स। जो कश्मीर कारपेट्स, पश्मीना शॉल्स, आप लेडीज से पूछे कश्मीर इन चीजों के बारे में, पूरे इंडिया में इतने पॉपुलर थे। ग्रेजुअली वो दैट इज अ डाइंग आर्ट। और जो हालत है कश्मीर की, उससे इतना डिस्पॉन्डेंसी है, इतना डिस्पेयर है कि इट्स लाइक अ डाइंग वर्ल्ड। फुटबॉल इज समथिंग व्हिच कश्मीरीज आर पैशनेट अबाउट। तो आई कैन कीप ऑन एडिंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अपार संभावनाएं हैं, मगर हम उन संभावनाओं को तभी टैप कर पाएंगे जब एक लेजिस्लेटिव असेंबली में उसका डिबेट होता, जब ये सब बातें वहां के लोग अपने गवर्नमेंट के सामने रखते। प्रॉब्लम इज नॉट, देखिए लाइफ में एक सरकार में दो चीजें होती हैं। यू कैन हैव अ गवर्नमेंट, यू कैन हैव अ सरकार एंड यू कैन हैव अ शासन। कश्मीर में शासन है, सरकार नहीं है। सरकार लोकतांत्रिक होती है, शासन गवर्नर रूल होता है। कश्मीर का बैट, कश्मीर विलो, कितना फेमस ब्रांड होता था, क्रिकेटिंग बैट। आज कोई इसकी बात कर रहा है? Who is talking of that bat? आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वहां के लोगों की क्या हालत है। इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म हो चुकी है, इट इज पैरालाइज। बजट इज जस्ट सम फिगर्स दैट हैव बीन गिवन कि हमने इस हेड पे इतना दे दिया, इस हेड पे इतना दे दिया, बट उस हेड पे देने के बाद होने क्या वाला है? कोविड आया, हजारों कश्मीरी स्टूडेंट्स पूरे इंडिया में फंसे थे। कोई पूछने वाला नहीं था कि वो वापस कैसे जाएंगे। अल्टीमेटली 1000 बच्चे मध्य प्रदेश में फंसे थे। आप दिग्विजय सिंह जी से पूछिए, 500 बच्चे भोपाल में फंसे थे। लड़कियां मुझे फोन कर करके बोल रही थी कि सर अगर हमको नहीं भेजेंगे वापस हम सुसाइड कर लेंगे। बट आई मस्ट थैंक शिवराज जी, हम लोग के कहने से उन्होंने बसेस की, क्योंकि कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, हमारे पास कोई हेड नहीं है अपने लोगों को वापस लाने का। तो ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन को लेके अगर आप राज करना चाहते हैं तो वो सरकार वो शासन हो सकता है, वो सरकार नहीं हो सकती। एंड इफ इट इज नॉट मीटिंग द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, इजंट इट टाइम फॉर अस टू रिस्टोर डेमोक्रेसी इन कश्मीर? Isn't it time that 5 years and 49 days which we have spent under president's rule and governor's rule, that comes to an end? Isn't it time that 4 people from Kashmir come to Rajya Sabha and sit and talk about Kashmir? So
entire submission is, you sitting here are doing your best. I know it's a constitutional position. You as finance minister in a president's rule the state assembly is not there, so you have to place your budget proposals before this Lok Sabha and Raj Sabha. But at the end of the day, if we just keep endorsing it mechanically, are we doing justice with the people of Kashmir? I'm a Kashmiri Pandit. There is a huge issue of Kashmiri Pandits. मैं एक बिल ला रहा हूं, private members bill, which is notified for 1st of April, which I'm calling Kashmiri Pandit Rescue, Restitution, Resettlement, Rehabilitation Bill 2022. मैं तो folded hand say, I will appeal to the entire house. Yes. Please support that bill that day Yes. to ensure that justice is done to Kashmiri Pandit. Thank you. Jai Hind.